Hello student, welcome to Sociology class. I'm Mamta Divedi, I'll teaching you Sociology. So today we will discuss our टॉपिक ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज। आज हम अपने इस वीडियो में ग्लोबलाइजेशन और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को पढ़ेंगे कि किस तरह भूमंडलीकरण अर्थात वैश्वीकरण जो है वो हमारे समाज में चेंज ला रहा है और ये प्रक्रिया क्यों लाई गई। ग्लोबलाइजेशन इज़ अ वर्ल्ड वाइड एंड कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक प्रोसेस हुज स्कोप स्प्रेड ऑल ओवर ऑल द कंट्रीज एंड सोसाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। सो ग्लोबलाइजेशन जो भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण जो है वो वर्ल्ड वाइड प्रक्रिया है, यानी विश्वव्यापी प्रक्रिया है जो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक देश को दूसरे देश से कनेक्ट करती है और इसके द्वारा हम अपने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। ग्लोबल लेवल पर यानी विश्व लेवल पर सारे देश एक दूसरे से कनेक्ट हैं और उसका एक माध्यम व्यापार यानी ट्रेड है, जिससे हम ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। सो ग्लोबलाइजेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी रिलेशन विद द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या करती है, क्या डेवलप करती है, इकोनॉमी रिलेशन करती है, आर्थिक संबंध बनाती है एक देश का दूसरे देश से पूरे वर्ल्ड में। जिस तरह हमारी पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट होती है, कहीं पर भी वो ज़रूरी नहीं है कि इंडिया अगर किसी को अपना सामान एक्सपोर्ट करता है तो वहीं से उस सामान को वो इंपोर्ट करवाता है, ये ज़रूरी नहीं। इंडिया अगर यूएस को अपने स्पाइसेस से जो भी इनके यहाँ बनते हैं वो उनको अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो यूएस जो है जापान से कनेक्ट होता है, जापान से अपने डील करता है, जापान जो है ब्राज़ील में अपने डील करता है और ऑस्ट्रेलिया में करता है, इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट है और फ्रांस से कनेक्ट है, कहीं चाइना से कनेक्ट है। चाइना से हम बहुत सारे सामान मंगाते हैं जो चीप एंड बेस्ट होते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के द्वारा, व्यापार की विनिमय की नीति के द्वारा जो हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो इसे ही हम ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण की प्रक्रिया कहते हैं और इसे हम एक अच्छी परिभाषा की तरह देखते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण एक व्यापक अवधारणा है जिसका मौलिक उद्देश्य क्या होता है, प्रत्येक राष्ट्र को विश्व स्तर पर उपलब्ध अवसर, संसाधन, ज्ञान आदि को सुगमता रूप से उपलब्ध कराना है। तो बेलस्टेन्स के शब्दों में क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं एक सोशियोलॉजिस्ट, कि भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जो पूंजीवाद के विस्तार और उसकी समृद्धि के कारण उत्पन्न होती है। तो कहीं भी हम ग्लोबलाइजेशन को देखते हैं तो ये हमारे समाज में, हमारे देश में आर्थिक विकास में मदद करती है और ग्लोबलाइजेशन के द्वारा ही हम पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और हम देखेंगे कि 1991 से पहले ये हमारी देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी और 1991 में मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थी तो उन्होंने एलपीजी की एक नीति को लाई और एलपीजी मीन्स एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी भूमंडलीकरण के द्वारा उन्होंने हमारे देश की आर्थिक स्थिति को अच्छी की और हमारा देश भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में गिना जाने लगा। अतः इन परिभाषाओं से क्या स्पष्ट होता है कि भूमंडलीकरण व्यापार एवं विनिमय की वह प्रक्रिया है जो हमारे देश में व्यापार के द्वारा अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है और जो अर्थव्यवस्था में जो भी बाधाएं आती हैं या कठिनाइयाँ आती हैं उन्हें दूर करके एकीकरण के द्वारा अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करती है। भूमंडलीकरण वित्तीय शक्तियों और बहुराष्ट्रीय संस्थाओं में को अर्थव्यवस्था में लाना चाहते हैं और साथ ही साथ व्यापार एवं पूंजी का प्रवाह वह भी भूमंडलीकरण का लक्ष्य होता है। यानी भूमंडलीकरण के द्वारा हम अपने देश का
आर्थिक विकास करते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है तो बहुत सारी समस्याएं दूर होती हैं, जैसे गरीबी बेरोजगारी दूर होती है। मल्टीनेशनल कंपनीज़ हमारे यहाँ आती हैं और वो बेरोजगारी को दूर करते हैं। हमारे देश से ट्रेड किया जाता है दूसरे देशों में, यानी मास मीडिया और कम्युनिकेशन के द्वारा, जब दूरसंचार के द्वारा हम ग्लोबल लेवल पर किसी भी जानकारी को हासिल करते हैं और एक दूसरे देशों से कनेक्ट होते हैं। इसका एक प्रमुख जरिया मास मीडिया और कम्युनिकेशन है। दूरसंचार जो है ये इसका एक प्रमुख माध्यम है जो हम ग्लोबल लेवल पर एक दूसरे देशों से कनेक्ट होते हैं। और ये कनेक्शन किन किन चीज़ों के लिए होता है ग्लोबलाइजेशन में? जब हम ट्रेड करते हैं, ट्रेड के माध्यम से भी हम ग्लोबल लेवल पर एक दूसरे देशों से कनेक्ट होते हैं। हर देश क्या होता है, किसी अपने ही सामग्री के द्वारा उनका काम नहीं होता है, वो बाहरी देशों से आयात और निर्यात करते हैं। आयात करने से बाहरी पूंजी जो होती है उनके यहाँ आती है और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। तो वो क्या क्या माध्यम है जिसके द्वारा हम ग्लोबल लेवल पर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं? ट्रेड यानी व्यापार, बिजनेस, कैपिटल पूंजी, लेबर श्रम, कल्चर को भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। हम देखते हैं हमारे कल्चर भी कहीं बाहर देशों में देखने को मिलते हैं और लोग बाहर जाते हैं, या दूसरे कल्चर भी हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन आज इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इसी के द्वारा हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो इस तरह कल्चर, लैंग्वेज, लेबर, कैपिटल, बिजनेस और ट्रेड जो है हमें विश्व लेवल पर एक दूसरे से कनेक्ट करता है। तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी रिलेशन विद द अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या करता है, इकोनॉमी रिलेशन बनाता है, आर्थिक संबंध बनाता है एक दूसरे देशों के साथ, और जो हमारा समाज है, हमारा देश है, वो विकास की गति में आता है। इस तरह हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के द्वारा ही सभी देशों के बीच दूरियां घट गई हैं और सभी देश एक दूसरे से जुड़ गए हैं। तकनीकी का विकास हुआ है, तकनीकी के माध्यम से हम बहुत सारे नए नए चीज़ों को जान पाते हैं। दूरसंचार के माध्यम से हम घर बैठे बाहरी चीज़ों को जानते हैं, बाहरी न्यूज़ को देख पाते हैं और बाहर की चीज़ों को हम मंगवा सकते हैं। आज वो ग्लोबलाइजेशन का ही परिणाम है और सभी देश एक दूसरे से जुड़ गए हैं। आधुनिक युग में सभी देश एक दूसरे से आसानी से व्यापार के जरिए संबंध बनाते हैं और ऑनलाइन द्वारा व्यापार व्यवस्था पूरे विश्व में फैल गई है और इस तरह पूरा विश्व एक दूसरे से व्यापार के जरिए संबंध स्थापित करता है। और उदाहरण के रूप में टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन, दिल्ली, मुंबई आदि को वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण शहर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है उसे हम बाहर ट्रेड के द्वारा एक्सपोर्ट करते हैं और अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करते हैं। भूमंडलीकरण के कुछ प्रभाव देखने को मिलते हैं, यानी आर्थिक प्रभाव, यानी आर्थिक भूमंडलीकरण द्वारा विभिन्न देश में आपस में मिलकर राष्ट्रीय व्यापार द्वारा एक बृहद आर्थिक व्यवस्था कायम कर रहे हैं। इस तरह हम देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एंड आवर कंट्रीज आर कमिंग टुगेदर as one field globalization economy, making internal field easy. So many countries agree to lower tax and so that important for other countries. Globalization is about international trade being blocked by national border. सो ये हमारे जो देश की बाउंड्रीज़ हैं, सीमाएं हैं, उसे भी क्रॉस करते हुए आर्थिक स्थिति के द्वारा हमारे संबंधों को मजबूत करती है। राजनीतिक इफ़ेक्ट भी पड़ते हैं, राजनीति में भी हम ग्लोबलाइजेशन के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और सांस्कृतिक यानी कल्चरल दृष्टि से भी हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इस तरह आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव हमारे देश पर पड़ता है और ग्लोबलाइजेशन के द्वारा हम एक दूसरे से कनेक्ट होकर संबंधों को बनाते हुए अपने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। और आगे हम लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को भी देखेंगे स्टूडेंट। सो आज के लिए इतना ही, आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।